हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मुख्य कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। 4.4 के लिए कंडीशन जो बैठेगी वो मूल अस्तित्व में है या नहीं, उसके बारे में पहले अपन ज्ञात करेंगे। तो मूल अस्तित्व है या नहीं उसके बारे में ज्ञात करने के लिए आपको मैंने पिछली प्रश्नावली 4.3 में द्विघात सूत्र का प्रयोग किया था। द्विघाती सूत्र क्या है? देखो, उसमें अंतर आपको सीख जाओगे तो काफ़ी ईजी पाओगे। द्विघाती सूत्र क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। ये आपका सूत्र है। अब आपको विविध कर डी, जिसे कहते हैं विविध कर, विविध कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये और ये देखो सेम है। अब इसकी जो स्थिति है डी की, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करते हैं और इसका मान 0 से बड़ा आता है, मतलब 0 से बड़े कोई भी संख्या हो सकती है, 1, 2, 5, 0, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो हमारा मूल वास्तविक दो भिन्न मूल वास्तविक मूल, तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। मतलब दो संख्या होगी और दोनों अलग अलग होगी मूल। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन हल करते हैं, उसके बराबर आता है 0, तो दोनों भिन्न एक भिन्न ही होंगे, एक होगा। तो दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर मतलब दोनों ही संख्या जो उत्तर आएंगे दोनों सेम होंगे, वास्तविक मूल। अब तीसरी, या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है या 0 से कम होता है, मतलब माइनस में संख्या। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0, इसका मतलब संख्या किस में जाएगी? माइनस में जाएगी, तो मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसके आधार पर अपन सवाल हल करें, ये आपको याद रखना है। अब मैं इसका सवाल का पहला सवाल पढ़ता हूं। पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए अपन विविध कर निकालते हैं। विविध कर मतलब डी होता है, और डी बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी लिखा था। अब आपको बी का मान कितना है? देखो, ए का मान तो आपके पास 2 है, और बी का मान आपके पास -3 है, और सी का मान आपके पास 5 है। मान निकालते हैं। बी का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, 4, ए का मान आपके पास 2 है, और सी का मान 5 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 बराबर क्या होगा? माइनस के 30। क्या आंसर है? क्या मूल वास्तविक होगा? नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा संख्या ऋणात्मक 0 से नीचे है, ऋणात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होगा। अब है दूसरा सवाल,
इसका कारण भी लिख सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इसका मान कितना है, -31, छोटा है 0 से, इसके कारण इसका मास्टिक नहीं है। अब दूसरा सवाल है, 3x² माइनस 4 √3 x प्लस 4 बराबर 0। ये सवाल आपको दे रहा है। अब सबसे पहले अपन विविध कर ज्ञात करेंगे, इसी तरह से ज्ञात करेंगे। अपन ज्ञात करने के लिए विविध कर बराबर सबसे पहले आप a लिख दो, a बराबर 3, b बराबर -4 √3 और c बराबर 4। विविध कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b है कितना हमें, -4 √3 -4 इंटू a का मान 3 है और c का मान 4 है। हल करो अपन, हल करते थे क्या पाते हैं, देखो -4 √3 माइनस 4 तारी 12 और 12 को 4 से गुणा करो 48। अब इन संख्याओं को आपस में क्या करना है, ये संख्या है तो ये देखो ये दोनों संख्या माइनस किया गया, -48 b का स्क्वायर, तो ये संख्या प्लस की होगी, सॉरी ये संख्या प्लस की हो गई, सॉरी अपन एक चीज भूल गए थे। संख्या स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 को 3 से करेंगे तो 16 इंटू 3 हो जाएंगे और माइनस 4 तारी 12 और 12 चौक 48, तो 16 चौक 48, 48 माइनस 48 बराबर कितना है 0। तो क्या कंडीशन बन रही, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो 0 बराबर 0 तो मूल समान होगा, एक वास्तविक मूल होगा। अब आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं अपन याद करने के लिए। द्विघाती सूत्र देखो, द्विघाती सूत्र में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ, क्योंकि द्विघाती सूत्र होता है आपके सामने -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। इसकी जगह पर मैं d लिख सकता हूँ इस विविध कर को, क्योंकि ये सूत्र और ये सूत्र दोनों सेम, तो वर्गमूल के अंदर लिखना कोई समस्या ही नहीं है। तो -b प्लस माइनस √b बटे 2 है। अब देखो माइनस का भी है, कहाँ है -b, तेरा तो माइनस और सूत्र में माइनस तो -4 बटे √3 और प्लस माइनस मान कितना 0 बटे 2a, तो 2 इंटू 3। अब देखो ये दोनों गुणों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 √3 बटे 2 इंटू 3। अब आप सोचोगे कि सर आपने 2 इंटू 3 को गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों के वर्गमूल लगे हुए, ऊपर √3 है तो अपन को किस रूप में लिख सकते हैं, इसको √3 रूप में लिख सकते हैं। तो 4 इंटू √3 और 2 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 से तो √3 काट लिया आपने, तो 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार आया। तो क्या कंडीशन बनी, 2 बटे √3।
और अपने शुरू में ये ज्ञात था कि एक वास्तविक मूल होगा, एक ही होगा, तो यही आपका मूल है, या 2√3। मतलब इसी चीज़ को आप 2 बार लिखोगे, बात वही है, क्योंकि इसका मूल एक ही होगा, 2√3 मिला। अब आपका इसका तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब आपके सामने पहले व्यक्ति ज्ञात करने की a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर तो 2 है, b बराबर आपके पास -6 है और c बराबर आपके पास 3 है। d बराबर विविध कर बराबर b² माइनस 4ac, b का मान आपके पास -6 है तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का मान आपके पास 2 है और c का मान 3 है। हल करेंगे, 6 का तो 36 हो जाएगा प्लस का, और 4 में 8 और 8 तारीख 24 माइनस के 24, क्या बचा 12। 12 0 से बड़े हैं तो b² माइनस 4ac बड़ा है 0, मतलब मान बड़ा है तो 12 बड़ी है 0 से, तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे या मूल हैं। अब इसको अपन हल करते हैं द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटेवा 2 है। ये आपने विविध कर निकाला हुआ है, इसका हल इतना 12 आया है, तो यहाँ मैं अंडर रूट में 12 लिख रहा हूँ सीधा। माइनस सवाल का b का मान कितना, -6, तो -6। अब प्लस माइनस मान कितना 12, तो √12 बटेवा 2, a का मान कितना आपके पास 2, a का मान 2। अब देखो माइनस माइनस तो हो गया आपके प्लस, तो 6 तो हो गया आपके प्लस के। अब 12 का वर्गमूल निकालना है, तो भाग 2 का देंगे, 6 आया, 2 का देंगे 3 3 1, क्या कंडीशन बैठी, प्लस माइनस √2 इंटू 2 इंटू 3 बटेवा 2 दूनी 4, 6 प्लस माइनस। अब देखो इन दोनों में से एक जोड़ा बन रहा है, 2 बार निकाल दिया, और √3 बटेवा 4। अब देखेंगे अपन कि दोनों में से 2 कॉमन आ रहे हैं, 6 में भी 2 का भाग दे रहा है, इसमें भी 2 का भाग दे रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा 3 प्लस माइनस √3 बटेवा 4। अब आप देखोगे कि 2 का भाग 4 में पूरा पूरा जा रहा है, मतलब 2 बार कट रहा है, तो 2 का भाग देंगे अपन, तो 2, तो क्या कंडीशन बची, 3 प्लस माइनस √3 बटेवा 2। इसको अपन हल कर 2 बार लिखना होगा, इसका मूल का मान है 3 प्लस √3 बटेवा 2, और दूसरा है 3 माइनस √3 बटेवा 2। ये आपका सवाल, पहला सवाल काल प्राप्त हुआ। अब आपका दूसरा सवाल है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। तो बराबर मूल दे रखे हैं, उसके मान आपको ज्ञात करना है। बराबर मूल का मतलब क्या होता है कि इनका मान 0 होगा, b² माइनस 4ac बराबर 0।
मूल का बराबर मान कब होता है? बी स्क्वायर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, जब मूल का मान बराबर होता है। तो इस सूत्र के आधार पर अपन हल कर लेंगे। तो पहले दे रखा है, तो दूसरे का पहला सवाल देखो। पहला ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर ए मानेंगे तो ए बराबर आपके पास क्या आएगा 2, बी बराबर आएगा आपके पास k और सी बराबर आएगा आपके पास 3। इस सूत्र में अपन मान भरते हैं तो बी स्क्वायर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी का मान तो के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना 2 और सी का मान कितना 3 बराबर कितना 0। तो बराबर के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तारीख 24, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 माइनस के 24। तो के बराबर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर ये 24 पक्षांतर हो जाएंगे तो 24 प्लस के हो गए। अब के का स्क्वायर हटाएंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा 24। अब 24 को आप वर्ग में निकाल लो, 2 का भाग 2 12 आया, 2 का भाग 2 6 आया, फिर 2 को 2 3 आया, फिर 3 का दिया 1 आया। तो क्या कंडीशन बेटी? के बराबर अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो के बराबर क्या आएगा? 2 बाहर निकल गया, अब अंदर क्या रहा 2 इंटू 3। तो के बराबर 2 अंडर रूट 6, ये इसका के का मान है। अब अपना अगला सवाल है दूसरा सवाल दे रखा है के एक्स कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार यदि सवाल दे दिया जाता है तो सबसे पहले आप कोष्टक वाली संख्याओं को हल करोगे। के एक्स को गुणा इस एक्स को भी करोगे और के एक्स को गुणा 2 से भी करोगे। तो के एक्स को गुणा एक्स से किया तो क्या मिला आपको? के एक्स स्क्वायर, दोनों संख्या प्लस किए, के एक्स 2 से गुणा करें तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर अपन हल करते हैं। देखो के का मान ज्ञात करना है तो के का मान कैसे ज्ञात करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ए बराबर क्या मिलेगा आपको? के। बी बराबर क्या मिलेगा? माइनस 2 के। और सी बराबर क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। इस सूत्र में आपको मान भरना है। बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 एक का मान k और c का मान 6 बराबर 2 का स्क्वायर कितना देंगे? 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, 24k। अब यहाँ पर अपन देखने पर पाते हैं कि देखो के दोनों में से कॉमन आ रहा है, बराबर 0 है। तो के कॉमन निकाल लो, क्या बचा? 4k माइनस 24 बराबर 0। अब ये के भाग में चला जाएगा तो 4k बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 0, क्योंकि भाग देने से कुछ के का भाग में कोई समय से मतलब हल नहीं निकलेगा। अब 4k बराबर 24 हो जाएंगे, 4k बराबर 24। अब ये 4 भाग में चले जाएंगे तो k बराबर कितने हो जाएंगे? 24 बटे 4। तो k बराबर कितने मिले आपको? 6। इस प्रकार ये अपना सवाल पूरा हुआ। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।